जरा सोचो, तुम किसी ऐसी जगह फंस जाओ जहां न कोई तुम्हें ढूंढने वाला हो, न कोई मदद के लिए आने वाला हो। चारों तरफ बस समंदर, ऊपर बेरहम आसमान और नीचे एक ऐसी जमीन जो तुम्हें हर रोज मारने की कोशिश करे। न फोन, न रेडियो, न कोई उम्मीद, बस तुम और वो खामोशी जो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर तक उतर आए। आज की यह कहानी दो लोगों की है जो एक खूबसूरत सालगिरह मनाने निकले थे और एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। कोई जहाज नहीं आया, कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया, कोई नहीं आया। भूख ने तोड़ा, ठंड ने मारा, तूफान ने सब छीन लिया। और जब लगा कि अब बस यही अंत है, तब उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और जिंदगी से लड़ते रहे। यह सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, यह उस इंसानी जज्बे की कहानी है जो टूटने के बाद भी नहीं टूटता। तो अगर तुम जानना चाहते हो कि दो इंसान आखिर कैसे जिंदा रहे जब सब कुछ उनके खिलाफ था, तो बने रहो। फिल्म की शुरुआत होती है बेन और लॉरा से, जो अपनी सालगिरह मना रहे होते हैं। इस बार वो कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ खास। रोजमर्रा की जिंदगी से दूर वो दोनों एक नाव पर निकल पड़ते हैं, खुले समंदर की तरफ। बस 2 दिन सुकून के, बस दोनों साथ, दुनिया से बेखबर। शुरुआत में सब कुछ बेहद खूबसूरत लगता है, लगभग परफेक्ट। लेकिन तभी लॉरा की नजर दूर किसी चीज पर पड़ती है, एक जजीरा, खामोश, अनछुआ और बेहद दिलकश। वो बेन से कहती है कि वहां रुकते हैं। बेन का दिल नहीं मानता, उस जगह में कुछ है जो उसे अंदर से बेचैन कर देता है। लेकिन आज उनकी सालगिरह है और वो लॉरा की खुशी नहीं छीनना चाहता, इसलिए वो मान जाता है। वो दोनों अपनी बड़ी नाव वहीं छोड़ते हैं, एक छोटी रबड़ की नाव पानी में उतारते हैं और उस जजीरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही उनके कदम उस किनारे पर पड़ते हैं, सारा जादू टूट जाता है। वो खूबसूरत जजीरा असल में बिल्कुल वीरान है। चारों तरफ सन्नाटा, जिंदगी का कोई निशान नहीं, बस कीचड़, सूखी जमीन और एक अजीब सी बेचैन खामोशी। थोड़ी दूर एक छोटी सी झोंपड़ी दिखती है। दोनों सोचते हैं शायद कोई यहां रहता हो, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिलता, बिल्कुल कुछ नहीं। बेन कहता है चलो वापस चलते हैं, लेकिन लॉरा थोड़ा और देखना चाहती है और यहीं से कहानी का रुख बदलने लगता है। जैसे जैसे वो जजीरे के अंदर जाते हैं, उन्हें पुरानी जंग खाई हुई मशीनें मिलती हैं। लगता है सालों पहले यहाँ कोई था, शायद वैज्ञानिक, शायद कोई रिसर्च टीम। लेकिन अब सब कुछ छोड़ा हुआ है, बेजान। कोई नहीं मिलता तो दोनों थोड़ी देर बैठते हैं, बातें करते हैं, थोड़ा सुस्ताते हैं। तभी बेन की नजर आसमान पर जाती है। आसमान बहुत तेजी से काला पड़ रहा है, बहुत तेजी से। वो फौरन समझ जाता है तूफान आने वाला है, और कोई छोटा मोटा नहीं। दोनों भागते हैं, अपनी छोटी नाव तक पहुंचते हैं और बड़ी नाव की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन तूफान उनसे पहले पहुंच जाता है। ऊंची ऊंची लहरें उनकी नाव से टकराती हैं और देखते ही देखते नाव पलट जाती है। दोनों ठंडे पानी में जा गिरते हैं। आगे जाना नामुमकिन है। वो पलटते हैं और जजीरे की तरफ तैरने लगते हैं। जब तक वो किनारे पहुंचते हैं, उनका जिस्म थक चुका होता है, ठंड से कांप रहे होते हैं और अंदर से बुरी तरह हिल चुके होते हैं। कोई असली पनाह नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। किसी तरह वो एक छोटी आग जलाते हैं और पूरी रात डर के साथ गुजारते हैं, बस जिंदा रहने की कोशिश में। सुबह होती है, लेकिन हालात बेहतर नहीं होते, बल्कि और बुरे हो जाते हैं। उनकी बड़ी नाव गायब है, पूरी तरह गायब। लॉरा सवाल करती है बेन से, शायद उसने ठीक से एंकर नहीं किया। लेकिन बेन को पूरा यकीन है कि उसने किया था। दोनों के दिल में सच्चाई उतर चुकी है, तूफान सब ले गया। फिर भी उम्मीद थामे वो जजीरे के सबसे ऊंचे हिस्से पर चढ़ते हैं, शायद नाव कहीं दिख जाए। लेकिन जितनी दूर तक नजर जाती है, कुछ नहीं। बस उसी लम्हे उन्हें असलियत का एहसास होता है। वो फंसे हुए हैं, दुनिया से कटे एक अनजान जजीरे पर, बिल्कुल अकेले। और जब लगता है कि इससे बुरा क्या होगा, तो पता चलता है कि उनकी छोटी नाव का ईंधन भी खत्म हो चुका है। मतलब अगर वो जाना भी चाहें तो चप्पू से चलाना होगा, और इतनी दूरी नामुमकिन है। लॉरा सबसे पहले हकीकत को कबूल करती है। वो बेन से कहती है, इस तरह निकलने की कोशिश करना खुदकुशी होगी। अगर रास्ते में कोई और तूफान आया तो वो नहीं बचेंगे। अभी के लिए यही जजीरा उनकी पनाहगाह है। लेकिन यहां जिंदा रहना भी कोई आसान काम नहीं। भूख लगती है, प्यास सताती है और कमजोरी तेजी से घेरने लगती है। दोनों अलग अलग दिशाओं में निकलते हैं, कुछ ढूंढने के लिए, कुछ भी। और तभी उन्हें एक छोटी जीत मिलती है, एक मीठे पानी का चश्मा। वो लम्हा बेहद बड़ा होता है। दोनों पीते हैं, जितना भर सकते हैं भर लेते हैं। पहली बार उस तूफान के बाद उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन पानी काफी नहीं होता, खाना चाहिए। रात को वो पत्ते खाकर गुजारा करते हैं, बस इसीलिए कि जिंदा रह सकें। न फोन है, न रेडियो, न कोई मदद मांगने का जरिया। तो वो जमीन पर एक बड़ा SOS का निशान बनाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कोई गुजरता हुआ जहाज या हवाई जहाज देख ले। लेकिन दिल में दोनों जानते हैं यह सब अब किस्मत का खेल है। दिन गुजरते हैं, फिर और दिन। वो पुरानी मशीनों के हिस्सों से एक छोटी सी छत बनाते हैं। एक पुराना डिब्बा मिलता है जिसमें पानी जमा करते हैं। धीरे धीरे जिंदगी एक रूटीन बन जाती है। हर दिन खाने की तलाश और हर दिन लगभग खाली हाथ वापसी।
लेकिन एक दिन उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जो उन्हें अंदर तक हिला देता है। 3 कब्रें उसी जजीरे पर, मतलब वो पहले नहीं हैं जो यहां फंसे, और वो लोग वो कभी वापस नहीं गए। ये एहसास बहुत भारी होता है। लॉरा की उम्मीद टूटने लगती है, लेकिन बैन उसे थामता है। वो कहता है, हार मत मानो, कोई न कोई आएगा जरूर। लेकिन उम्मीद से पेट नहीं भरता और दिन बिना खाने के गुजरते जाते हैं, और यह सिलसिला आखिरकार लॉरा पर भारी पड़ जाता है। एक दिन वो गिर पड़ती है, बेहोश, बेबस। बेन उसे उठाकर वापस लाता है और बस उसे देखता रहता है, बेहद लाचार, जैसे कोई उसके हाथ से फिसलता जा रहा हो। अगली सुबह जब लॉरा की आंखें खुलती हैं तो कुछ बदल चुका होता है उसमें। उसकी आवाज में एक नई ठोस सच्चाई होती है। वो साफ कहती है, बस अब नहीं, बचाए जाने का इंतजार नहीं करेंगे, अब हमें खुद जिंदा रहना होगा। और उसी वक्त वो लकड़ियां उठाती है, उन्हें तेज करती है। वो शिकार करेंगे। फिल्म आगे बढ़ती है। बैन और लॉरा अपनी छोटी नाव में बैठकर जजीरे के दूसरी तरफ निकलते हैं, और वहां उन्हें वो दिखता है जो उन्होंने बहुत दिनों से नहीं देखा था। जिंदगी, पेंगुइन का एक झुंड। एक पल के लिए लॉरा बस रुक जाती है। उसकी आंखों में राहत है, लेकिन साथ में एक दर्द भी, क्योंकि वो जानती है इसका क्या मतलब है। उसने जिंदगी में कभी किसी जानवर को नहीं मारा, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा करेगी, लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा। अब बात जिंदगी और मौत की है। हिचकिचाहट के साथ, आंखों में आंसू लिए, वो शिकार करते हैं। और उस दिन, कई दिनों बाद पहली बार दोनों एक ढंग का खाना खाते हैं। कुछ वक्त के लिए लगता है कि चीजें काबू में आ रही हैं। पानी है, खाना है, यहां जिंदा रहना सीख लिया है। लेकिन एक चीज अभी भी नहीं है, घर का रास्ता। हर रोज वो किनारे पर जाते हैं, उस बेअंत समंदर को ताकते हैं। कोई नाव, कोई जहाज, जिंदगी का कोई निशान ढूंढते हैं, और हर रात खाली हाथ लौटते हैं। दिन हफ्तों में बदलते हैं, और हफ्ते चुपचाप महीनों में, और फिर एक दिन सब कुछ फिर से बदल जाता है। वो शिकार के लिए जाते हैं, लेकिन पेंगुइन वहां नहीं है, बिल्कुल नहीं। जैसे रात को आए और सुबह होते ही चले गए। खाने का वो एकमात्र सहारा गायब। लॉरा के चेहरे पर जो भाव आता है वो सिर्फ मायूसी नहीं है, यह टूटने की हद है। उसे वो पहला दिन याद आता है जब वो यहां फंसे थे, और उसे एहसास होता है कि वो दोबारा उसी जगह आ खड़े हुए हैं, उसी बेबसी के सामने। इस बार वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो बेन से कहती है, हमें निकलना होगा। छोटी नाव लेते हैं और समंदर में किस्मत आजमाते हैं, शायद कोई देख ले। लेकिन बेन फौरन मना कर देता है। वो समझाता है, बाहर हमारे पास कुछ नहीं, न दिशा, न नक्शा, न कोई गारंटी। यहां कम से कम पानी तो है। लॉरा पलटकर कहती है, ये कैसी सुरक्षा है जहां हम धीरे धीरे मर जाएं। और उसी बात पर दोनों के बीच एक गहरी दरार पड़ जाती है। उस रात उनकी बहस के बीच कुछ अचानक होता है। दूर कहीं एक रोशनी, जहाज, एक असली जहाज। उस एक लम्हे में सब कुछ भूल जाता है। दोनों किनारे की तरफ दौड़ते हैं, चिल्लाते हैं, हाथ हिलाते हैं, जो भी हो सकता है करते हैं, लेकिन फासला बहुत ज्यादा है, कोई नहीं सुनता। और यहीं पर बैन एक ऐसा फैसला लेता है जो उसे सोचने का वक्त नहीं देता। वो उस जहाज को देखता है और उसके दिल में बस एक ख्याल आता है, यही मौका है, शायद आखिरी मौका। बिना एक पल सोचे वो जो थोड़ा सा ईंधन बचा था वो नाव में डालता है, इंजन चालू करता है और सीधे उस जहाज की तरफ निकल पड़ता है। लॉरा चीखती है, रोकती है, कहती है ईंधन काफी नहीं होगा, लेकिन बेन नहीं रुकता, क्योंकि उसके जहन में सिर्फ एक बात है, या तो अभी या फिर कभी नहीं। और वो अंधेरे समंदर में गायब हो जाता है। लॉरा वहीं खड़ी रह जाती है, उसे जाते हुए देखती है, बिल्कुल बेबस। वक्त गुजरता है और वही होता है जिसका डर था। ईंधन खत्म हो जाता है। बेन की नाव बीच समंदर में रुक जाती है। वो करीब है, लेकिन काफी नहीं। जहाज आगे बढ़ जाता है और उनका वो मौका हमेशा के लिए चला जाता है। जजीरे पर लॉरा इंतजार करती है, एक दिन, फिर दूसरा, लेकिन बेन नहीं आता। और धीरे धीरे सच्चाई उसके अंदर उतरने लगती है। वो चला गया। यह एहसास उसे पूरी तरह तोड़ देता है। वो अकेली है, सच में अकेली, लेकिन फिर भी वो खुद को खड़ा रखती है, क्योंकि अब हार मान लेने का मतलब है अंत। दिन फिर से गुजरने लगते हैं और फिर एक सुबह, एक दस्तक। पहले तो यकीन ही नहीं होता। वो दरवाजा खोलती है और सामने बेन है, जिंदा लेकिन बमुश्किल। उसका जिस्म घावों से भरा हुआ है, टांग बुरी तरह जख्मी है और वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है। लॉरा उस पर यकीन नहीं कर पाती। दर्द के बीच बेन बताता है क्या हुआ। जहाज तक वो पहुंच नहीं पाया। ईंधन खत्म होते ही लहरें उसे चट्टानों से टकरा गईं, नाव टूट गई और उसकी टांग पूरी तरह से जख्मी हो गई। लेकिन उसने हार नहीं मानी। 4 दिन वो लड़ता रहा, घिसटता रहा, जिंदा रहने की कोशिश करता रहा और किसी तरह वो वापस पहुंच गया। लेकिन अब हालत बेहद नाजुक है। टांग से अभी भी खून बह रहा है। लॉरा को कुछ करना ही होगा और वो करती है जो सोचकर भी रूह कांप जाए। वो खुद अपने हाथों से उसका जख्म सीती है।
दर्द इतना असहनीय होता है कि बेन फौरन बेहोश हो जाता है और उसी लम्हे सब कुछ बदल जाता है। अब उसकी जिंदगी लौरा के हाथों में है और वो टूटती नहीं। हर दिन वो उसकी देखभाल करती है, खाना ढूंढती है, पानी लाती है, उसे जिंदा रखती है और धीरे धीरे बहुत आहिस्ता वो ठीक होने लगता है। वक्त गुजरता जाता है, 1 महीने से ज्यादा हो जाता है और वो अभी भी वहीं है, अभी भी फंसे हुए, अभी भी लड़ते हुए। लेकिन अब एक नया खतरा सामने आ जाता है, सर्दी। जजीरा जमने लगता है, हवा में एक ऐसी काट आ जाती है जो हड्डियों तक उतरती है और लौरा साफ समझ जाती है अगर वो यहां और रहे तो ठंड उन्हें खत्म कर देगी। फैसला हो जाता है, उन्हें जाना होगा। लेकिन बेन अभी भी बहुत कमजोर है, वो मना कर देता है। वो जानता है कि वो ये सफर नहीं कर सकता। लौरा बहस नहीं करती क्योंकि वो पहले से जानती है कि उसे क्या करना है। वो अकेले जाएगी। चुपचाप वो तैयारी करती है, जो थोड़ा बहुत खाना और पानी है उसमें से बेन के लिए रख जाती है और बिना कोई बड़ा वादा किए, बिना कोई नाटक किए वो अकेली निकल पड़ती है। कोई रास्ता मालूम नहीं, कोई गारंटी नहीं, बस एक मकसद, मदद ढूंढो या फिर वापस मत आओ। और वो सफर शुरू होते ही क्रूर हो जाता है। ठंड सिर्फ तकलीफ देह नहीं है, ये जानलेवा है और हर कदम के साथ उसका जिस्म कमजोर होता जाता है। पहला दिन गुजरता है, कुछ नहीं। दूसरा दिन, अभी भी कुछ नहीं। तीसरे दिन तक वो पूरी तरह टूट चुकी होती है। एक वक्त ऐसा आता है जब वो बर्फ में गिर पड़ती है, हिल नहीं पाती, बस वहीं पड़ी रहती है, आसमान को ताकती हुई, जैसे सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो। और तभी एक ख्याल उसे थाम लेता है, अगर वो यहां मर गई तो बेन भी मर जाएगा। बस यही एक सोच उसे उठा देती है। जो भी बचे खुचे दम हैं उन्हें समेटकर वो उठती है और आगे बढ़ती है, एक कदम फिर एक और, घिसटते हुए, थकते हुए, लेकिन रुकते नहीं। और फिर दूर कहीं उसे कुछ दिखता है, एक छोटी सी लाल इमारत। पहले तो लगता है शायद आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन जैसे जैसे वो करीब जाती है यकीन होता जाता है। यह एक रिसर्च स्टेशन है। जो थोड़ी ताकत बची है उसे लगाकर वो अंदर दाखिल होती है, लेकिन वहां कोई नहीं, बस खामोशी। एक पल के लिए लगता है यह भी उसी क्रूर नसीब का एक और तमाचा है, लेकिन फिर वो चारों तरफ नजर दौड़ाती है। खाना, गर्म कपड़े, बिस्तर, कंबल, हीटर, वो सब कुछ जिसके सपने उन्होंने महीनों देखे थे यहां मौजूद है। वो यकीन नहीं कर पाती। वो खाती है, खुद को गर्म करती है और पहली बार इतने वक्त बाद उसका दिमाग ठीक से सोचने के काबिल होता है। और फिर उसे कुछ और मिलता है, कुछ जो उन दोनों की जिंदगी बदल सकता है। एक बर्फ की स्लेज और एक नक्शा, बस यही काफी है। वो एक पल भी नहीं गंवाती, सामान उठाती है, स्लेज पर लादती है और फौरन बेन को लेने वापस निकल पड़ती है। वापसी का सफर उतना ही मुश्किल है, लेकिन अब उसके कदमों में मकसद है। जब तक वो जजीरे पर पहुंचती है रात हो चुकी होती है और तभी सब कुछ एक बार फिर बिखर जाता है। उनकी पनाहगाह, वो छोटा सा आशियाना जो उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया था, पूरी तरह तबाह हो चुका है। एक तेज तूफान ने उसे मलबे में तब्दील कर दिया है। एक लम्हे के लिए उसका दिल रुक जाता है। वो बेताबी से इधर उधर देखती है, बेन का कोई निशान नहीं। और सबसे बुरा ख्याल उसके जहन में आता है, लेकिन वो मानने से इनकार कर देती है। वो मलबे में हाथ डालती है, खोदती है, टूटे हुए टुकड़ों को हटाती है, उसका नाम पुकारती है और फिर वो मिलता है। मलबे के नीचे दबा हुआ, जिस्म बर्फ की तरह ठंडा, कोई हरकत नहीं, कोई जवाब नहीं। लौरा एक भी पल नहीं सोचती। वो उसे बाहर निकालती है, पूरी ताकत लगाकर स्लेज पर रखती है और रिसर्च स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ती है। हर सेकंड कीमती है। जब वो स्टेशन पहुंचती है तो बिना रुके काम शुरू कर देती है। उसके गीले कपड़े उतारती है, हीटर चालू करती है, गर्म कंबलों में लपेटती है और फिर वो इंतजार करती है। सेकंड मिनटों जैसे लगते हैं, मिनट घंटों जैसे। लेकिन फिर धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता बेन के जिस्म में गर्माहट लौटने लगती है और वो आंखें खोलता है। जिंदा। बेन इधर उधर देखता है। गर्माहट, खाना, छत, यह सब उसे किसी ख्वाब जैसा लगता है। वो यकीन नहीं कर पाता, लेकिन लौरा उसे कसकर गले लगा लेती है। यह सच है और पहली बार बहुत लंबे वक्त के बाद वो दोनों सच में महफूज हैं। एक छत है, खाना है, गर्मी है और हर पल जिंदगी के लिए नहीं लड़ना पड़ रहा। वो हंसते हैं, वो नाचते हैं, इसलिए नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया, बल्कि इसलिए कि वो बच गए। कुछ सुकून के दिन गुजरते हैं और फिर वो लम्हा आता है जिसका इंतजार था। एक जहाज। लेकिन इस बार वो गुजरता नहीं, वो रुकता है। वैज्ञानिकों की एक टीम स्टेशन पर आती है और बस ये सब खत्म हो जाता है। वो बच गए। हर उस लम्हे के बाद जब लगा था कि यह आखिर है, हर उस रात के बाद जो खौफ में गुजरी, हर उस दिन के बाद जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझती नजर आई, वो दोनों साथ मिलकर एक दूसरे को थामते हुए यहां तक पहुंचे। और फिल्म इसी एहसास पर खत्म होती है
कि चाहे हालात कितने भी नामुमकिन हों, जब तक हार न मानो एक रास्ता जरूर निकलता है।